हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते वक्त हमने ये देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है जबकि एक डायरेक्शन में ये उसे रोकता है, जिसको हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं। रिवर्स बायस में जो हम कहते हैं कि करंट कम्प्लीटली ब्लॉक होता है, ये बात सही नहीं है। रिवर्स बायसिंग में भी करंट फ्लो होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि रियल लाइफ में ये तो ना महसूस होता है और ना इससे कोई फर्क पड़ता है किसी सर्किट पर। ये जो रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो करता है, इसका सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक फैक्टर पर बात करेंगे, जो कि है ट्रांजिएंट करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फैक्टर को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ये लेक्चर बेस्ड है ओनली ऑन ट्रांजिएंट करंट कि ट्रांजिएंट करंट होता क्या है, कब फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है और कितने टाइम के लिए फ्लो करता है, सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल पीएन जंक्शन डायोड को एक बार देखते हैं ताकि लेक्चर को आसानी से और सही से समझ सके। पीएन जंक्शन डायोड इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, पी टाइप और एन टाइप। इसको मैंने अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है कि पी टाइप को कैसे अचीव किया जाता है और एन टाइप को कैसे अचीव किया जाता है। अगर कोई वीडियो देखना चाहता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। पी टाइप डोपिंग में हम अचीव करते हैं होल्स को और एन टाइप में हम अचीव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, यानी पी टाइप को और एन टाइप को एक साथ मिलाया जाता है, तो उनसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड। मिलाते वक्त जब इन दोनों को मिलाया जाता है, उस टाइम पर पी टाइप और ये एन टाइप, इस पर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि पी टाइप जो है उन पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना पी टाइप पे कोई चार्ज होता है ना एन टाइप पे कोई चार्ज होता है। ठीक है, कंफ्यूज हो गए हो? लेट मी एक्सप्लेन। सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, यह है पी टाइप और यह है एन टाइप। यहाँ पर तो मैंने पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन लिया है, लेकिन आप एज्यूम करो कि ये पी टाइप और एन टाइप अभी अलग अलग है, एन टाइप भी अलग है और पी टाइप भी अलग है। ठीक है, तो पी टाइप में यहाँ पर हमारे पास होंगे सिलिकॉन एटम्स और यहाँ पर भी है सिलिकॉन। ठीक है, ये सारे एटम सिलिकॉन के हैं। तो इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको दिखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतने प्रोटॉन्स भी होंगे। तो ओवरऑल सिलिकॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, क्योंकि आम एटम है सिलिकॉन का, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर चार्ज क्या है? न्यूट्रल है। जब हम डोपिंग करते हैं तो पी टाइप में होल्स प्रोड्यूस होते हैं और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जो हमने डोपिंग की है पी टाइप में ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेस की, ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेस हमने ऐड किए हैं, यानी एल्यूमिनियम को हमने ऐड किया है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम को अगर हम देख ले तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और 13 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, न नेगेटिव चार्ज है न पॉजिटिव चार्ज है। सेम इसी तरह जो एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट सब्सटेंसेस ऐड की है, जैसे फास्फोरस, इसको अगर हम देख ले तो यहाँ पर इसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 15 इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, न पॉजिटिव चार्ज न नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा कि पी टाइप में और एन टाइप में कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। लेकिन जब ये आपस में नजदीक आते हैं, ये पी टाइप और एन टाइप, तब क्या होता है? पी टाइप में मौजूद जो होल्स है वो इस तलाश में होते हैं, यहाँ पर फ्री स्पेस होता है और वो फ्री स्पेस इस तलाश में होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इस बॉन्ड को कंप्लीट कर सके। सेम इसी तरह ये एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस तलाश में होता है कि मुझे कहीं पर कोई जगह मिल जाए, कोई फ्री स्पेस मिल जाए। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो होता ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इस होल को फिल करता है, इस फ्री स्पेस को फिल करता है, यहाँ पर आता है। तो अब क्या होता है? फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 15। अब कितने हुए? 14। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर
इसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। सेम दूसरी तरफ पी टाइप में जो एल्यूमिनियम है उसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक और इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई और इस वजह से यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का इम्पैक्ट होगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये एक एटम या दो एटम की बात नहीं है, मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए एक दो एटम्स लिए हैं। यहाँ पर मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक किस्म का लेयर बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और डायग्राम से भी समझाता हूँ ताकि आसानी से समझ सको। फर्ज करें ये है इलेक्ट्रॉन्स और ये है होल्स। तो जब एन टाइप और पी टाइप को मिलाया जाता है, नजदीक लाया जाता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इन होल्स को फिल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए यहाँ पर। अब एन टाइप की तरफ एक किस्म का पॉजिटिव लेयर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, और पी टाइप की तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव लेयर बन जाएगा। अब अगर इसको हम देख ले तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर और ये एक्ट करता है लाइक बैटरी। और यही पोटेंशियल बैरियर है जो डायोड को एक स्पेसिफिक डिवाइस बनाता है, जो डायोड से एक स्पेसिफिक काम करवाता है। यहाँ तक हमने एक्चुअली हमारे प्रीवियस जो लेक्चर थे उनको रिवाइज किया है। अब हमारे मेन टॉपिक जो कि है ट्रांजिएंट करंट, उसकी तरफ आते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है आरजी, यानी बहुत कम टाइम के लिए, यानी ये करंट बहुत कम टाइम के लिए फ्लो करता है और वो भी उस वक्त जब हमने डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हो, यानी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट किया हो डायोड के एन टाइप के साथ। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांजिएंट करंट फ्लो कैसे करता है उसको समझते हैं। जब हम डायोड को रिवर्स कनेक्ट करते हैं तो एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन को वापस रिपेल करता है, बाहर सेंड कर देता है। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास करंट्स टू टाइप्स का होता है, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा है कन्वेंशनल करंट। ये नाम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा और उसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअल करंट होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में वापस एंटर होते हैं। जबकि कन्वेंशनल करंट जो होता है उसका डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है। ठीक है, हम यूज भी कन्वेंशनल करंट का करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट असल करंट होता है। एक वजह तो यह है कि ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, यानी आसान होता है समझने में, और दूसरा ये कि अब ये एक किस्म का स्टैंडर्ड भी बन गया है। अब जहां भी जाओगे, किसी भी किताब में देखोगे या कहीं पर भी पढ़ोगे, आपको कन्वेंशनल करंट ही नजर आएगा। तो इसलिए हम कन्वेंशनल करंट यूज करते हैं, लेकिन याद रखो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वही असल करंट है। ठीक है, यहां तक समझ गए। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्ज करें डायोड के साथ रिवर्स में एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं। रिवर्स का मतलब कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है डायोड के एन टाइप के साथ। अब होता यह है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसका ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का ये इन इलेक्ट्रॉन को वापस रिपेल करता है पी टाइप में, इंजेक्ट करता है पी टाइप में। अब होता यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचता है, पी टाइप पे पहुंचता है, तो अब चूंकि यहां पर बैटरी की तरफ से इस पर फोर्स लग रहा है और यहाँ पर होल भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस होल में चला जाएगा। बैटरी का और भी इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर होते होते ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का एक लेयर है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसको रिपेल करेगा,
और इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन टाइप से आते हैं वो यहाँ पर इस तरह जमा होते जाते हैं। इसकी समझ आ गई? इससे होता ये है कि चूंकि यहाँ पर बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। इससे होगा ये, यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पॉजिटिव लेयर है, वो भी राइट की तरफ मूव हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो नेगेटिव लेयर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बन रही है, तो ये इस वजह से लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, नॉर्मल केस में फॉरवर्ड बायस में अगर हम पोटेंशियल बैरियर को देखते हैं तो पोटेंशियल बैरियर अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट का होता है, लेकिन रिवर्स बायस में ये 0.7 नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ता है और ये इतना बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक ये VB यानी पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट का नहीं होता। ये पोटेंशियल बैरियर जब 5 वोल्ट का हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि बैटरी का मजीद इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। यानी बैटरी जो इलेक्ट्रॉन डायोड की पी टाइप में इंजेक्ट कर रही थी, अब उतनी ही पावर से पोटेंशियल बैरियर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को वापस रिपेल कर रहा है, तो इस वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। आ गई आपको समझ? फर्ज करें मैं इस 5 वोल्ट की जगह लगाता हूँ 9 वोल्ट की बैटरी, तो अब ये फ्लो ऑफ करंट तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये 9 वोल्ट का नहीं हो जाता। जब ये पोटेंशियल बैरियर 9 वोल्ट का हो जाएगा तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट है वो रुक जाएगा। अब ये थोड़े टाइम के लिए जो फ्लो ऑफ करंट हो रही है उस करंट को हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट, और ये इतना कम टाइम के लिए होता है कि आप इसको फील भी नहीं कर सकते, यानी नैनो सेकंड के लिए। ठीक है, ये नैनो सेकंड के लिए होती है ये फ्लो, और ये फ्लो स्टार्ट होती है हम जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं रिवर्स में। ठीक है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस रिपेल करके इंजेक्ट करता है पी टाइप में, जिसकी वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ता है, और ये डिप्लीशन रीजन तब तक बढ़ेगा जब तक ये पोटेंशियल बैरियर जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर नहीं होता, तब ये करंट स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन होता जरूर है। ये थी एक फैक्टर जिसकी वजह से डायोड में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में भी। इसी तरह एक और फैक्टर को भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से डायोड में रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो हो सकता है, जो कि है रिवर्स सैचुरेशन करंट। यानी हमारा अगला लेक्चर होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट। अगर इस लेक्चर में कोई मसला है या किसी बात का समझ ना आया हो या मैं सही से समझा ना सका हूँ तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, या अगर कोई मुझे फीडबैक देना चाहता हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।